सोचो जरा, सुबह उठते ही फोन उठाते हो और दिल बिना रीजन के ही भारी भारी लगने लगता है, चेस्ट टाइट होने लगता है, चक्कर आने लगते हैं और दिन स्टार्ट होने से पहले ही लगता है कि आज फिर कुछ गलत होने वाला है। क्यों ऐसा क्यों लगता है? फनी बात क्या है कि लोग बोलते हैं कि मेरी लाइफ ही प्रॉब्लम है, पैसा कम है, प्रेशर ज़्यादा है और कंपटीशन तो और ही ज़्यादा है। क्या मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारी एंजाइटी का रीजन तुम्हारी लाइफ नहीं है, तुम्हारी एंजाइटी का रीजन वो 3 चीज़ें हैं जो आप हर रोज़ फॉलो करते हो। और जब मैंने इन 3 चीज़ों को रिमूव किया तो नो थेरेपी, नो मोटिवेशन और एंजाइटी रिड्यूज। वीडियो के एंड तक बने रहना क्योंकि लास्ट वो पॉइंट है जो 90% लोग इग्नोर कर देते हैं। हम इंडिया में एक यूनिक प्रेशर के साथ जीते हैं, सेटल हो जाओ, कंपेयर करो, जल्दी सक्सेस दिखाओ। स्कूल के बाद कॉलेज का प्रेशर, कॉलेज के बाद जॉब का प्रेशर, जॉब के बाद सैलरी का प्रेशर। और हम सोचते हैं कि एंजाइटी का मतलब मैं वीक हूँ, मैं हैंडल नहीं कर पा रहा और ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे साथ ही है। एंजाइटी आपकी मेंटल वीकनेस नहीं है, एंजाइटी ब्रोकन इन्वायरमेंट का एक लॉजिकल रिस्पॉन्स है। जब उसको लगता है कि तुम सेफ नहीं हो तो वो अलार्म बजा देता है और हम उस अलार्म को शांत करने की बजाय और नॉइस डाल देते हैं। और अब आता है एक्शन नंबर 2। सच बताओ, आप सुबह उठ के क्या करते हो, क्या देखते हो? किसी की सक्सेस स्टोरी, किसी की दुबई की लाइफस्टाइल, और तुम्हारा ब्रेन क्यूटली बोलता है कि तुम लेट हो गई। और तुमने कब डिसाइड किया कि तुम्हारी रेस और उनकी रेस सेम है? कंपैरिजन का मतलब ये नहीं है कि हम जेल्स फील करते हैं, बल्कि हमारा ब्रेन हमारे फ्यूचर को थ्रेट की तरह देखने लगता है और फ्यूचर थ्रेट बन जाता है और एंजाइटी अपने आप हो जाती है। और हम सब जानते हैं कि साइलेंट एंजाइटी का दुश्मन है मेंटल मल्टीटास्किंग। और हम काम कर रहे होते हैं, उस टाइम व्हाट्सएप भी चला रहे हैं, हमारी ईमेल भी ओपन है, बैकग्राउंड में यूट्यूब है और 5 मिनट इंस्टाग्राम रील्स भी देखते हैं और उसके बाद बोलते हैं यार फोकस क्यों नहीं बनता। फोकस बनेगा कैसे? क्योंकि आपका ब्रेन एक बार में सिर्फ एक ही चीज पर डीपली जा सकता है। फिर अपने आप से बोलते हैं यार मैं तो अनफोकस्ड हूँ। आप अनफोकस्ड नहीं हो, आप स्टिमुलेटेड हो, क्योंकि हमारा ब्रेन एक टाइम में सिर्फ एक ही चीज पर डीपली जा सकता है और बाकी तो स्विचिंग होते हैं और हर स्विच में माइक्रो स्ट्रेस होता है। सोचो, अगर हमारा ब्रेन पूरे दिन ऐसे ही चल रहा है जैसे पूरे दिन में 20 बार टैप ओपन और बैटरी 5%, तो ऐसे में क्या होगा? एंजाइटी तो होगी। अब कौन सी चीजें हैं जो हमें रिमूव करनी है? काम के टाइम नो नोटिफिकेशन, नो बैकग्राउंड वॉइस, प्रोडक्टिव वाले इल्यूजन में बिजी रहना और फोन के अंदर उस ऐप को रिमूव करो जो आपको डिस्ट्रैक्शन करते हैं, जो आपको फोकस करने से रोकती हैं। अगर हम ये चीजें रेगुलर फॉलो करते हैं तो कुछ दिन के बाद जो होगा वो शॉकिंग होगा। काम कम लगने लगेगा और टाइम ज्यादा लगने लगेगा और एंजाइटी कम होगी और हम थोड़ा बेटर फील करेंगे। लेकिन एंजाइटी का सबसे डेंजरस टाइगर अभी बाकी है। ये सबसे साइलेंट किलर है। हम बेड पर लेटे रहते हैं लेकिन हमारा दिमाग फ्यूचर के बारे में सोचने लगता है। अगर फेल हो गए तो फैमिली वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, अगर सेट नहीं हो गए तो। मुझे आपसे एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछना है, ये कन्वर्सेशन रियल में कब हुई थी पता है? नहीं, फिर भी बॉडी रिएक्ट करती रहती है जैसे वार चल रहा है। हार्ट रेट बढ़ जाती है, मसल्स टाइट होने लगती हैं, चक्कर आने लगते हैं, धीरे धीरे सांस आने लगती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रेन को रियल और अमेजिंग थ्रेट के डिफरेंट के बारे में नहीं पता। मैं खुद से हर रोज एक लाइन दोहराती हूँ और वो लाइन क्या है? मुझे फ्यूचर नहीं संभालना है, मुझे सिर्फ नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप लेना है। एंजाइटी गई क्योंकि इन्वायरमेंट चेंज हुआ है, इनपुट चेंज हुई है। और जब हम एंजाइटी से बाहर आते हैं तो क्लियरिटी में आ जाते हैं और क्लियरिटी के साथ बेस्ट डिसीजन, बेटर इनकम, बेटर जॉब, बेटर लाइफ। और लोग यहीं पे गलती करते हैं और वो सोचते हैं कि पहले लाइफ को बेटर बना लेते हैं, सिस्टम को बाद में देखेंगे। पर सच ये है कि आपको बेटर लाइफ नहीं चाहिए, बेटर सिस्टम चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।